इस वीडियो में हम लोग एक बिल्कुल नए विषय पर बात करेंगे। ये वीडियो विशेषकर उन लोगों को सोचकर मैं बना रहा हूँ जो लिखने में अभी बिल्कुल नए नए हैं। और ऐसा होता है कि जब वो किसी की लिखी हुई गज़ल, कोई तुकांत कविता, मुक्तक, दोहे इत्यादि को देखते हैं, उनके मन में भी कुछ विचार आते हैं, कुछ कविता आती है, लेकिन वो कविता सिर्फ एक वाक्य के रूप में आती है। उनके अंदर लिखने की क्षमता है, इसलिए उनके मन में एक पंक्ति आ गई, काव्यात्मक पंक्ति आ गई, लेकिन उसको वो विधागत रूप नहीं दे पाते हैं। मन में जो सोचा उसको मीटर में लाकर मुक्तक का रूप कैसे दिया जाए, गज़ल का रूप कैसे दिया जाए, ये उनको करना मुश्किल लगता है। अभी तक इस चैनल पर मैंने अपने पिछले जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें विस्तार से आपको मापनी के बारे में, मीटर के बारे में, बहरों के बारे में बताया है। मात्रा गणना कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अपने मन में जो वाक्य सोचते हैं, जो कविता वाली जो लाइन सोचते हैं, कुछ आपके मन में जो अचानक से आता है किसी घटना को देख के, किसी गाने को सुनकर, जो आपके मन में अचानक से एक पंक्ति आती है और आपको इच्छा होती होगी कि मैं इसको शेर का रूप दे दूं, तो शेर का रूप उसको कैसे दिया जाए, शेर कैसे बनाया जाए, तो इस वीडियो का उद्देश्य वही है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। आइए हम लोग अपना विषय शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई बॉक्स है। एक मैं छोटे से उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास कोई बॉक्स है, उसमें आपको आपकी एक शर्ट रखने को दी गई। वो बॉक्स छोटा है और आपकी शर्ट बड़ी है, तो आप उसमें बॉक्स में शर्ट को कैसे डालेंगे? छोटा सा अगर आपको बॉक्स दिया जाए और उसमें आपको अपनी शर्ट रखने को कह दिया जाए, आप उसमें कैसे रखते हैं? आप अपनी शर्ट को मोड़ते हैं, कई तहों में उसको लगाते हैं, तब उसके बाद आप उसको बॉक्स में रख लेते हैं। ऐसा करते हैं ना? सेम यही चीज़ आपको अपने मन में आई हुई पंक्ति को मीटर में लाते समय भी करनी होती है। बिल्कुल यही चीज़। आपके मन में जो भी विचार आएगा, अभी मैं उदाहरण भी दूंगा, आपके मन में जो भी विचार आता है, अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी न किसी बहर के नज़दीक होता है, किसी मीटर के नज़दीक होता है। आप उस वाक्य में थोड़ा चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो उस मीटर में आ गया। अभी मैं कुछ मापनियों की चर्चा करता हूँ, उसमें आप देखिएगा कि आपके लिखे हुए, आपके मन में आए हुए कुछ वाक्यों को हम लोग कैसे उन मापनी में डाल सकते हैं। मापनी कौन कौन होती है? मापनियाँ तो बहुत सारी है, मीटर बहुत सारे हैं। कुछ की चर्चा करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है इन सब के बारे में। एक ये मापनी होती है, हो गई एक मापनी। ये हुई आपकी पहली मापनी। इस पर बहुत सारे गाने हैं। तुमसे कितना प्यार है, दिल में उतर कर देख लो, इसी मापनी पर है। तुमसे कितना प्यार है, दिल में उतर कर देख लो। देखा आपने? एक और मापनी है, ये भी एक मीटर है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। ये गाना इसी मीटर पर है। अगला मीटर देखिए,
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इस पर है। तो इसी तरह से बहुत सारे मीटर्स हैं, बहुत मापनी है। वो तो आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपको ध्यान में आता जाएगा। अभी देखिए कि आपके मन में कोई विचार आया तो उसको आप कैसे किसी मापनी में डाल सकते हैं। अब देखिए, ये आपके मन में आया हुआ एक विचार है, मेरे सनम मुझे बस तुमसे ही प्यार है। ये आपके मन में मान लेते हैं कि एक विचार आया, ऐसा ही कुछ भी आ सकता है। तो आप इसको किसी मीटर में लाना चाह रहे हैं। अभी इसका मात्रा क्रम चाहे जो कुछ भी हो, आप इसको जिस मीटर में लाना चाहें उसमें आप ला सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी बस होनी चाहिए। अभी मैं एक उदाहरण मान लेता हूँ कि आप इसको इस मापनी में लाना चाह रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। मान लिया कि आप उसको इस मापनी में लाना चाह रहे हैं। तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसे आपने बॉक्स में शर्ट को रखने के लिए तहों में मोड़ कर उसको रखा था। किसी भी पंक्ति को आप किसी भी मापनी में ला सकते हैं, सिर्फ उसके वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा खींचतान करके उसको वैसा फिट करना पड़ेगा जिससे आपका वो उस मापनी में आ जाए। अब देखिए, यही लाइन थोड़ा सा हम लोग इसको शब्दों में आगे पीछे करेंगे तो कैसे वो इस मीटर में आ जाएगी। अब देखिए मैंने एक पंक्ति लिख दी। अब इसमें क्या अंतर हुआ, दोनों पंक्तियों में क्या अंतर हुआ? भाव बिल्कुल सेम है। ऊपर की पंक्ति में जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल वही बात नीचे है ना। थोड़ा सा हमने कुछ शब्दों को जोड़ा, कुछ को आगे पीछे किया, थोड़ा सा काटा। अब ये जो पंक्ति है आपकी इस मापनी पर आ चुकी है। गिनिए, प्यार है मुझको तुम्ही से, जान लो मेरे सनम। ऊपर वाली पंक्ति इसमें नहीं थी, नीचे वाली पंक्ति इसमें आ गई। देखा आपने कितनी आसानी से बैठ गया ये। तो ये जो दूसरी पंक्ति हमने लिखी वो आपको इस बहर में आ गई। इसी तरह से अगर आप इसको 1 to 2 पर भी लगाना चाहेंगे तो ये उस पर भी आएगा। अभी उस पर देखिए। अब देखिए अगली नई मापनी में भी सेम वही भावना वाली पंक्ति सेट हो गई। हुआ जादू। अब नीचे वाली जो पंक्ति है ऊपर वाली से अलग है? बिल्कुल नहीं, भावना बिल्कुल वही है, लेकिन इसकी ये जो मापनी थी वो बदल गई। अब ये इस मापनी में आ गया। गिनिए, सनम बस तुम्ही से मुझे प्यार है। ये भी एक मापनी होती है, यमाता 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 यमा। अब ऊपर वाली लाइन को हमने थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे किया, जरा सी खींचतान कर दी। अब ये इस मापनी में आ गई। तो इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने मन में जो कुछ भी रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल आपके मन में आता है, उसको आप किसी मापनी पर कैसे सेट करेंगे, कैसे फिट करेंगे, वही इस वीडियो का उद्देश्य है। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है, पिछले सारे वीडियो अगर आपने मेरे देखे हैं, तो उसमें विशेषकर मापनी वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और मात्रा गणना का अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा, अगर आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो कि ये 1 2 क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मात्रा गणना वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल पर है, देख लीजिए। मात्रा संयोजन का, मापनी का, मीटर का, वो देखिए। उसके बाद आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को वो समझ में आता है, मात्रा, मीटर, ये सब जो जानते हैं, अगर उनको सिर्फ सेट करने में परेशानी होती होगी तो उनको भी इस वीडियो से लाभ होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा और आपको लाभ भी इससे जरूर मिलेगा।